नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नेशनल न्यूज टाइम। मैं आपके साथ मधु प्रसाद। आइए देखते हैं देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। नमस्कार, मैं नेशनल न्यूज टाइम से सतीश चंद। आइए आपको दिखाते हैं प्रयागराज से स्टेट ब्यूरो। आइए आज मिलते हैं बहुत ही बेहतरीन टीचर हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। उमेश चंद यादव जी इंग्लिश एक्सपर्ट एंड बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी के व्यक्ति हैं। आइए इनसे मिलते हैं, इनसे शिक्षा के प्रति क्या राय है, आइए इनसे मिलते हैं। बताइए सर, किस बारे में? क्या शिक्षा के बारे में आपकी क्या राय है? जो यूपी बोर्ड की परीक्षा रद्द हुई है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? इसके बारे में हमें ये कहना है कि जो कोरोना को देखते हुए माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने फैसला लिया है, तो उस कोरोना को देखते हुए सही फैसला है। लेकिन अगर सरकार चाहती तो कोई न कोई और भी बच्चों को भविष्य को बढ़ावा देने के लिए कोई न कोई और दूसरा रास्ता निकाल सकती थी और निकालना चाहिए था। और अगर यदि पोस्टपोन कर दिया गया है पेपर, तो उससे बच्चों में एक निराशा, जो मेधावी छात्र हैं जो पढ़ने में रुचि रखते हैं, उनके अंदर एक मन में गिरावट आई है कि आगे का भविष्य हमारा क्या होगा। और इसमें साल भर की पूरी पढ़ाई खराब हुई बच्चों की। और जो अदर बच्चे हैं, मीडियम क्लास के बच्चे हैं, वो उनका ध्यान पढ़ने में भटक गया। जो कमज़ोर बच्चे तबके के थे, वो बिल्कुल भी अगर इंटरेस्ट उनका पढ़ने के लिए बनता भी, तो ये जो पोस्टपोन हुआ है परीक्षा, उसको देख करके जो बच्चे लोअर क्लास के थे, मिडिल क्लास के थे, उनके अंदर तो खुशी है कि हमने तो बिना पढ़े ही पास हो गए। और जो मेधावी छात्र हैं, उनके लिए यह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उनका पढ़ने का मनोबल डाउन हुआ है। और अगर यदि सरकार इस पर गौर करती तो उसको दूसरे कहीं न कहीं विकल्प निकाल लेती और परीक्षा कराना चाहिए था, जिससे कि मेधावी छात्रों का मनोबल ना गिरे, जिससे बच्चों का भविष्य और आने वाले बच्चे देश के रीढ़ होते हैं। और अगर बच्चे सुचारू रूप से बुद्धिजीवी नहीं निकलेंगे तो देश को नुकसान उठाना पड़ेगा। जैसा कि सर ने बताया कि इस फैसले से नाराज हुए हैं बच्चे। और आइए सर का परिचय अपना नहीं दिए हैं, सर का परिचय लेते हैं कि किस लेवल के टीचर हैं, कहाँ से क्या है, जानकारी। मेरा नाम उमेश चंद यादव है। हम बौरा ग्राम सभा से बिलोंग करते हैं और राधा कृष्ण इंटरमीडिएट कॉलेज गढ़ेला में स्थित है, वहाँ मैं टीचिंग का काम करता हूँ। किस सब्जेक्ट के टीचर हैं आप? इंग्लिश। ओनली इंग्लिश? ओनली इंग्लिश। आइए एक सर हमारे साथ और जुड़े हैं, दिनेश सर। आइए इनसे मिलते हैं। इनके प्रति यूपी बोर्ड परीक्षा हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट की परीक्षा रद्द हुई, इस पर इनका क्या राय है? जी धन्यवाद आपको। मेरा राय है कि जहाँ तक है कि यूपी बोर्ड की परीक्षा न कराने की सरकार चाहती तो, जैसे कि सर ने बताया कि और विकल्प थे और विकल्प निकलता नहीं। और जहाँ तक ये लॉन्ग टाइम पेपर होता है कि 3 घंटे, न कि जबकि जो भी लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसमें शार्ट करके या बहुविकल्पी टाइप या तमाम ऑप्शन थे कि अपने अनुसार निकाल सकती थी, बच्चों का पेपर कराना चाहिए। इसमें है कि जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं, जो नहीं पढ़ना चाहते थे या स्कूल नहीं गए हैं, वो तो बहुत ही खुश हैं कि बिना मेहनत के, बिना पेपर के हम पास हो गए। और जो टॉपर बच्चे श्रेणी में आते हैं और उनका मनोबल गिरेगा और उनके प्रति अगर उनको मनोभाव को देखा जाए तब उनकी निगाह में सरकार का फैसला गलत है। और हम लोग भी यही कहेंगे कि सरकार को पेपर कराना चाहिए था। और ख़ासतौर इंटर वाले बच्चों का, हाई स्कूल तक का तो फैसला जहाँ तक मेरा मान है कि ठीक था, लेकिन इंटर वालों का फाइनल होगी, बेचारे कंपटीशन में बैठेंगे, आने वाले टाइम पे इंट्रेंस एग्जाम देंगे तरह तरह के। तो जब यूपी बोर्ड से ही वो नहीं गुजरे होंगे तो उनके लिए कंपटीशन थोड़ा सा वहाँ पर भी फाइट करना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे तरफ से कि पेपर कराना चाहिए, फिलहाल सरकार का फैसला है, सर्वमान्य है। तो क्या आपको नहीं लगता सरकार ने बच्चों का भविष्य खतरे में डाल दिया है? जी,
मेरे हिसाब से तो भाई शिक्षा के प्रति बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ है और यहाँ शिक्षा के प्रति कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए था। लेट ही सही, लॉन्ग टाइम ना होकर 60 तक ही सही था, लेकिन पेपर होना चाहिए था। और फिलहाल अब इसमें तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं, बस एक राय है कि जो कि बहुत बहुत आभार सरकार का। ये तो थी अब तक की कुछ खास खबरें। ऐसी ही ताजा खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।